कल हम लोग बाबू लास्ट टॉपिक पढ़े थे नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद 13 नंबर चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो संडे को पढ़ाई होगा। ठीक है, तब 14 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 14 नंबर चैप्टर है अर्धचालक युक्तियां। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अर्धचालक का प्रकार। देखिए बाबू, अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, नैज या शुद्ध अर्धचालक, और एक होता है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। कई तरह का नाम होता है, नाम पर थोड़ा ध्यान देना है। नैज या शुद्ध अर्धचालक, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। देखिए बाबू, शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहते हैं। एकदम शुद्ध हो, एकदम प्योर हो, तो वैसे अर्धचालक को क्या बोलते हैं? नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक की चालकता क्या होती है? कम होती है। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है, तो उसे बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। एकदम शुद्ध हो, एकदम शुद्ध कौन होता है? लड़का सब होता है, कोनो पुट्टी पेंट का जरूरत नहीं, एकदम घर से निकलेगा, पैंट शर्ट पहनेगा, चप्पल लगाएगा, चल देगा। और लड़की लोग को पहले 2 घंटा तैयार होने के लिए लगता है। एकदम लड़का एकदम शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध स्वच्छ होता है। देखना, वो बाल दाढ़ी कटवा कर आएगा तो जरूर नहाने जाएगा। लेकिन लड़की लोग का क्या मजाल कि ब्यूटी पार्लर से निकल कर नहाने जाए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखो, शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को नैज अर्धचालक कहते हैं। इसमें अशुद्धि नहीं होता है, एकदम शुद्ध होता है। नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है। जैसे लड़की लोग का सुंदरता कम होता है, तो बाहर से पुट्टी और पेंट मिलाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। चलिए, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे सारा टॉपिक, फिजिक्स में भी है, पढ़ रहा हूं। पी प्रकार का अर्धचालक, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक छिद्र या होल होता है। अब इसको समझने के लिए देखो, यह वर्ग 14 का तत्व है। किसका तत्व है? यह वर्ग 14 का तत्व है। किसका? वर्ग 14। और त्रिसंयोजी अशुद्धि वर्ग 13 का तत्व है। तो ध्यान से देखो, ये 14 है, 13 है, तो एगो इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम होगा तो खाली जगह होगा, उसी खाली जगह को छिद्र या होल कहते हैं, और वही मुख्य आवेश वाहक होता है। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक छिद्र या होल होता है। एन प्रकार का अर्धचालक, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंचसंयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यह वर्ग 14 है, एकदम केमिस्ट्री में पूरा बता चुके हैं बाबू। यह वर्ग 14 है और यह वर्ग 15 है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये 14 और ये 15 है, तो एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसका मुख्य आवेश वाहक क्या होगा? गतिशील इलेक्ट्रॉन, और उसका इंग्लिश में नाम होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक छिद्र या होल होता है। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचसंयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक गतिशील इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। डोपिंग, नैज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। मतलब डिफिनेशन यही है, सेम यही डिफिनेशन है, सेम। देखो, नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है, तो इसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं।
ये देखो पीएन संधि डायोड, जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, पी मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस, एन मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। पी प्रकार, ये है पी प्रकार, ये है पी प्रकार, क्योंकि पी मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस, ये है एन प्रकार मतलब नेगेटिव मतलब माइनस। अब ये प्लस है तो अपने अगल बगल क्या उत्पन्न करना चाहेगा, माइनस। ये माइनस है तो क्या खींचेगा, प्लस। कोई दिक्कत? यही है पीएन संधि डायोड। जब पी प्रकार के अर्धचालक को जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। यही है पीएन संधि डायोड। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम। डायोड को वाल्व क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है ये, डायोड को वाल्व क्यों कहा जाता है? डायोड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अर्थात यह यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए डायोड को वाल्व कहा जाता है। डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है। तो ध्यान से देखिए, डायोड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धारा की केवल एक ही दिशा होती है, अर्थात यह यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए डायोड को वाल्व कहा जाता है। डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी क्या है? देखो, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी जानते ही हो, तो ये है क्या? एलईडी एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है। यह एक पीएन संधि डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एलईडी क्या है? यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यह अग्र अवनीत होता है, मतलब आगे की ओर चलना चाहता है। इसका उपयोग एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, एलईडी कैलकुलेटर में होता है, एलईडी वॉच, एलईडी रिमोट में उपयोग होता है। बात समझ में आया? तो एलईडी क्या है बाबू? एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और यह अग्र अवनीत होता है। इसका उपयोग एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, एलईडी कैलकुलेटर, एलईडी वॉच, एलईडी रिमोट में होता है। अब टॉपिक पढ़ना है सौर सेल, सोलर सेल। तो बाबू ये भी क्या है? एक प्रकार का पीएन संधि डायोड ही है। यह एक पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी का उल्टा है, देखो, एलईडी क्या करता था? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता था, और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो एक याद करोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। ये क्या था? अग्र अवनीत। तो ये क्या है? पश्च अवनीत। उपयोग, बैटरी को चार्ज करने में सोलर सेल का उपयोग होता है। सोलर कुकर में सोलर सेल का उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट, देखते हो सरकार गली गली मोहल्ले मोहल्ले लाइट लगवाता है जो शाम होने पर अपने आप जलने लगता है, या एक स्विच रहता है जल जाता है, या ऑटोमेटिक भी रहता है। तो वो सब सोलर से चलता है। किससे चलता है? सोलर से। तो सोलर कुकर, स्ट्रीट लाइट में उपयोग। सैटेलाइट में उपयोग, बाबू पृथ्वी से सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो ऊर्जा देकर छोड़ा जाता है, लेकिन वो तो कई सालों तक पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, तो उतना दिन तक उसके पास ऊर्जा आया कहां से? तो उस सैटेलाइट में सोलर लगा दिया जाता है। वो सोलर चार्ज होता है, जिसके कारण उसका कैमरा चलता है। उसी कैमरा से वो फोटो खींचकर कई सालों बाद तक भेजते रहता है, या वीडियो बनाकर भेजते रहता है। बात समझ में आया? तो यह एक पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह पश्च अवनीत होता है। इसका उपयोग बैटरी को चार्ज करने में, सोलर कुकर और स्ट्रीट लाइट में होता है, और सैटेलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए बाबू, फोटो डायोड, प्रकाश डायोड, यह भी पीएन संधि डायोड है। यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो आवेश वाहक को उत्पन्न करता है। आवेश वाहक अभी थोड़ी देर पहले मिला था। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक छिद्र या होल था, और एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक गतिशील इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन था। तो यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो आवेश वाहक को उत्पन्न करता है। यह पश्च अवनीत होता है। इसका उपयोग स्विच में होता है। बोर्ड में स्विच लगता है ऑन ऑफ, तो स्विच में उपयोग होता है फोटो डायोड का। विद्युत सिग्नल में उपयोग होता है।
अब देखो लेजर लाइट, लेजर प्रकाश एग्जाम में पूछ चुका है। देखो वह प्रकाश जिसमें फोटोन की ऊर्जा समान होती है और जो निश्चित तरंग दैर्ध्य के साथ निश्चित दिशा में गमन करता है। वह प्रकाश जिसमें फोटोन की ऊर्जा समान होती है और जो निश्चित तरंग दैर्ध्य के साथ निश्चित दिशा में गमन करता है उसे लेजर प्रकाश कहते हैं। इसका गुण क्या है? एक वर्णी प्रकाश है, मतलब एक रंग का एक दिशा में, उच्च दिशात्मक, मतलब जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में चलना चाहेगा। तुम लोग बचपन में मेला वाला में लेजर लाइट खरीदा होगा, ललका तो जलाता होगा तो एकदम सीधे जलता होगा। रात में तुम लोग दूसरे के छत पर टॉर्च जला कर देखता है लेजर लाइट। ऐसा मत करना, नहीं तो धुआने लगेगा। कितना बकलोलवा ऑर्केस्ट्रा में लेकर जाता है। देखो इधर, वह प्रकाश जिसमें फोटोन की ऊर्जा समान होती है और जो निश्चित तरंग दैर्ध्य के साथ निश्चित दिशा में गमन करता है उसे लेजर प्रकाश कहते हैं। यह एक वर्णी प्रकाश होता है, यह उच्च दिशात्मक होता है। अब इसका उपयोग भी है लेजर प्रकाश का, अनमोल वस्तुओं का सुरक्षा में। तुम लोग फिल्म हॉल में देखा होगा, फिल्म हॉल में देखा होगा तुम लोग कि हीरा उरा का सुरक्षा करने के लिए लेजर लाइट बिछाया जाता है। फिल्म हॉल में देखा होगा, चोर चोरी करने जाता है तो लेजर लाइट जलता है। लेजर लाइट बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हम लोग जो मिलवा वाला खरीद कर लाते हैं वो बहुत कमजोर होता है। लेजर लाइट इतना मजबूत होता है कि हाथ को काट सकता है। लेजर लाइट से कटाई भी होता है। तो अनमोल वस्तुओं का सुरक्षा करने में उपयोग होता है, चिकित्सा में उपयोग होता है। तुम लोग सुना होगा नाम लेजर ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन होता है लेजर ऑपरेशन, उसमें भी उपयोग होता है। कठोर पदार्थ को कटाई करने में लेजर का उपयोग होता है। हथियार में उपयोग, तुम लोग फिल्म हॉल में ही देखा होगा, मिलिट्री वाले जब वार करने जाते हैं तो उनके बंदूकों में से भी एक लाइट निकलता है, वो लेजर लाइट होता है। वो लेजर लाइट निशाना लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेजर लाइट जहां पड़ेगा गोली वहीं पर जाकर लगेगा। बात समझ में आया? तो बंदूक से रात को लाइट निकलता है वो लेजर लाइट होता है। तो लेजर लाइट का उपयोग हथियार में भी होता है। अब देखो डिस्टकारी रेक्टिफायर, वह यंत्र जो प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है, मतलब एसी को डीसी में बदलता है। वह यंत्र जो प्रत्यवर्ती धारा एसी को डीसी में बदलता है। यह दो प्रकार का होता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। वह डिस्टकारी जो एसी के आधे चक्र को डीसी में बदलता है और वह डिस्टकारी जो एसी के पूरे चक्र को डीसी में बदलता है। तो वह डिस्टकारी जो एसी के आधे चक्र को डीसी में बदलता है उसे अर्ध तरंग डिस्टकारी। वह डिस्टकारी जो एसी के पूरे चक्र को डीसी में बदलता है उसे पूर्ण तरंग डिस्टकारी कहते हैं। बात समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बाबू। ट्रांजिस्टर, अगर एक पतले अर्धचालक को दो मोटे अर्धचालक के बीच रखते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। मतलब सीधे समझ जाओ, एगो पतला लड़का को, एगो पतरका लड़का को दो मोटा लड़का के बीच में रख देंगे तो ट्रांजिस्टर का निर्माण हो जाएगा। तो देखो, अगर एक पतले अर्धचालक को दो मोटे अर्धचालक के बीच में रखते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। इसमें 3 सिरा होता है। ट्रांजिस्टर में कितना सिरा होता है? 3। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रायोड भी कहते हैं। जैसे तुम लोग डायोड पढ़ रहे थे अभी ये क्या है? ट्रायोड। यह 2 प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखे नहीं है, अभी डिफिनेशन लिखे नहीं है। हालांकि तुम अपने से डिफिनेशन बना सकते हो कि जब एक पतले एन प्रकार के अर्धचालक को दो मोटे पी प्रकार के अर्धचालक के बीच रखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। बीच वाला पतला होता है, बाहर वाला मोटा होता है। बीच वाला पतला, साइड वाला मोटा। तो जब एक पतले पी प्रकार के अर्धचालक को दो मोटे एन प्रकार के अर्धचालक के बीच रखते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। तो डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम लोग समझ रहे हो। ये बीच वाला पतला होगा, बाकी दोनों मोटा होगा। तो जब एक पतले एन प्रकार के अर्धचालक को दो मोटे पी प्रकार के अर्धचालक के बीच रखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। जब एक पतले पी प्रकार के अर्धचालक को दो मोटे एन प्रकार के अर्धचालक के बीच रखते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। बात समझ में आया? ये देखो बाबू, आज का लास्ट टॉपिक ध्यान से। दशमिक संख्या डेसिमल नंबर, वह संख्या जो 0 से 9 तक के अंकों पर निर्भर करता है। 0 से लेकर 9 तक के अंकों पर निर्भर करता है। तो कोई भी संख्या हो जाएगा, 57, 1008, 2002, 7, 8, 9, पूरा गिनती में 0 से लेकर कहां तक आता है? 9 तक। तो वह संख्या जो 0 से 9 तक के अंकों पर निर्भर करता है
उसे दशमिक संख्या कहते हैं। द्विआधारी बाइनरी संख्या या बाइनरी नंबर वह संख्या जो केवल दो अंकों 0 और 1 पर निर्भर करता है। वह संख्या जो केवल दो अंक 0 और 1 पर निर्भर करता है उसे द्विआधारी बाइनरी संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 1, 1 0 0 1 1, देखो किसमें 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है बाबू। ये बाइनरी नंबर का उपयोग दुनिया में जितना डिजिटल चीज बना है जिसमें कुछ नंबर दिखाता है वो सब बाइनरी नंबर पर चलता है। कैलकुलेटर में जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, सब बाइनरी नंबर से होता है। कंप्यूटर में भी करते हैं, सब बाइनरी नंबर से होता है। एसी में दिखाता है 24 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, सब बाइनरी नंबर पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी दिखाता है -5 डिग्री, +5 डिग्री, 3 डिग्री, -3 डिग्री, ये सब किस पर काम करता है? बाइनरी नंबर पर। एटीएम में पैसा निकालने जाते हो तो 2000, 5000, 10,000, 1 लाख लिखते हो ना, वो सब बाइनरी नंबर पर काम करता है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है।